जय हिंद दोस्तों। आज इस वीडियो में बात करेंगे अमीन या लेखपाल संबंधित कोर्स के बारे में। यानी यह कोर्स का पहला दिन है। किसी भी एग्जाम जैसे कि अमीन का हो या लेखपाल का हो, इसमें 2 से 3 क्वेश्चन आपके बन जाते हैं भूमि मैपाई से। यानी भूमि के नापने के मात्रक के लेकर उसके कुछ इकाई के बारे में, लंबाई की इकाई हो या आपका कोई क्षेत्रफल संबंधित हो। जैसे कि आपका 1 एकड़ की वैल्यू हो, कितना वर्ग गज, कितना वर्ग फुट होता है। साथ ही साथ पक्के बीघे की बात करें, कच्चे बीघे की बात करें, एक पक्के बीघे में कितना वर्ग जरीब, कितना बिस्सा, हेक्टेयर, ये सारा कुछ डाटा जो एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है। तो इस वीडियो में मैं आपको इकाई बताऊंगा और इसको आपको याद करना है। इसी सीरीज में हम आपको लगातार वीडियो प्रोवाइड करेंगे, जो कि ये कोर्स का पहला दिन है। और बात करें किसान भाइयों के लिए जिनके पास ज़मीन खुद की है और हेक्टेयर में है, उसको बीघे में कन्वर्ट करना हो, एकड़ में कन्वर्ट करना हो, तो बहुत कुछ इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा, पूरा वीडियो देखिएगा। इसमें बहुत कुछ सीखेंगे आप। इसको अगर ये डाटा आपको याद कर लेते हैं तो कोई भी आपका ज़मीनी संबंधित विवाद हो तो उसको आप सॉल्व कर पाएंगे। किसी लेखपाल या पटवारी की आवश्यकता नहीं होगी। तो सभी इसको अगर ध्यान से देखते हैं, चाहे वो स्टूडेंट हो चाहे वो किसान भाई हों, तो सबके लिए इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना। तो फ्रेंड्स, इसके पहले हमने कवर किया था कि खतौनी में जाने कितना हेक्टेयर ज़मीन है, साथ ही साथ उसको बीघे में, बिस्वा में किस प्रकार कन्वर्ट करें, और खतौनी में क्या क्या डाटा दिया रहता है। जैसे कि आपका नाम, पता और ज़मीन कितनी है, कितने लोगों के नाम है, क्या क्या उसमें डाटा में दिया रहता है। यानी खाता विवरण के बारे में पूरी डिटेल में हमने आपको बताया है कि आप क्षेत्रफल से संबंधित हो या कोई आदेश दिया गया है या टिप्पणी में कुछ पूछा गया है, तो ये सारी चीज़ें हमने इसमें कवर किया है। अगर आप ये वीडियो देखेंगे तो निश्चित रूप से आपको बेनिफिट मिलने वाला है इसका, जो कि वीडियो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। अब बात करेंगे लंबाई के मापने के मात्रक। जैसा कि अगर हम देखें यहाँ पे तो मात्रक कई होते हैं। जैसे फुट होता है, गज होता है, मीटर होता है। अगर मीटर की बात करें तो 1 मीटर में आपने 100 सेंटीमीटर सुना होगा, 100 सेंटीमीटर सुना होगा, लेकिन शायद आपने इंच में वैल्यू इसकी नहीं पता होगी आपको। अगर पता है तो आप निश्चित रूप से बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं पता है तो आप यहाँ पे इसको याद कर लीजिए। 1 मीटर में वैल्यू जो होती है 39.3701 इंच होती है। ठीक है। और 1 गज की बात करें तो ये आपका ये 36 इंच होता है। और मीटर की बात करें तो 0.91 मीटर होता है। अब 1 गज जो होता है वो 3 फुट के बराबर होता है। इसको आप यहाँ पे बराबर लगा के ये भी लिख सकते हैं 3 फुट। ठीक है। 1 गज में आपका 3 फुट होता है और 1 फुट में आपका 12 इंच होता है। कितना होता है? 12 इंच। तो सिंपली जब 1 फुट में 12 इंच होता है तो इस फुट की जगह आप 12 को गुणा कर सकते हैं, तो यानी 12×3=36। तो 1 गज की वैल्यू कितने निकल के आई? 36 इंच। वहीं अगर हाथ की बात करते हैं तो अगर खुद की हाथ की बात करें तो किसी का हाथ लंबा होता है, किसी का छोटा होता है। तो एक पैमाना इसका है जो कि एक हाथ की वैल्यू वो 18 इंच के बराबर है। यानी जिस व्यक्ति का हाथ 18 इंच का है वो आपका एक हाथ कहलाएगा। और एक हाथ जो होता है वो आधा गज के बराबर होता है। अब 1 गज आपका 36 इंच, यानी आधा करेंगे तो आपका 18 इंच आएगा। इसका मतलब 18 इंच आपका आधा गज के बराबर हो जाएगा। वहीं मीटर की बात करें तो आपका 0.4572 मीटर होता है। ठीक है। तो यहाँ पे आपका गज में आपका हाथ में वैल्यू निकल के आ जाएगी, मीटर में भी। अब बात करते हैं गट्ठे की। गट्ठी या लट्ठा या इसको लग्गी कहा जाता है। यूपी में जो डाटा चलता है वो आपका 99 इंच का लाठा चलता है। और 99 इंच की जो लाठा होता है इसको आप 8.25 फुट भी कह सकते हैं, और 2.75 गज भी कह सकते हैं, और 2.5146 मीटर भी कह सकते हैं। यानी एक लाठा जो होता है, ये आपका अगर लाठा है तो इसकी लंबाई कितना होगी? 99 इंच। या आप कहें फुट में बदलें तो आप सिंपली बदल सकते हैं। 1 फुट में आपका 12 इंच होता है। तो सिंपली जब इसमें इंच में आपको 12 से भाग करेंगे तो 12×8=96। ठीक है, 3 बच रहा है। तो यानी आप इसको 4 से भाग करेंगे तो 3/4, यानी सिंपली आप 8.25 फुट भी कह सकते हैं। ठीक है। सिंपली क्या करना है आपको? 99 में जैसे आप 12 से भाग करेंगे ये आपका फुट में चेंज हो जाएगा, जो कि 8.25 फुट निकल के आएगा। ठीक। अब वहीं आप इस वैल्यू को 99 में आपको 9 से भाग कर देंगे तो गज में चेंज हो जाएगा, क्योंकि 1 गज में आपका 3 फुट होता है। ठीक है, 3 फुट होता है।
तो सिंपली आप इसको कन्वर्ट कर सकते हैं गज में भी। ठीक है, तो ये 99 है। ठीक है, 99 में जैसे ही आप 36 से भाग करेंगे, यहाँ पे आपको क्या करना है, 36 से भाग करना है। 99 में 36 से भाग करेंगे तो आपका 2.75 गज निकल के आ जाएगा। ये डाटा अगर आपको याद है तो सिंपली आप कुछ भी खेतों का क्षेत्रफल भी निकाल पाएंगे। अब एक गट्ठा जो होता है या लट्ठा, ये 5.5 हाथ का होता है। 5.5 हाथ का, ये मैं आगे अगले वीडियो में भी कवर करूंगा, आपको बताऊंगा। एक ही वीडियो में सब कुछ बताना संभव नहीं है, इसलिए ये वीडियो लंबा हो जाएगा। ठीक है, तो ये डाटा आपको सिर्फ याद कर लेना है। अभी आगे हम आपको इसी सीरीज में सारा कुछ अलग से भी बता देंगे। अब देखिए यहाँ पे अगर हम बात करें 1 एकड़ की वैल्यू, तो 1 एकड़ की वैल्यू जो होती है 1 बीघा 12 बिस्वा। अब 1 एकड़ की 1.6 बीघा कहा जाता है। 1.6 बीघा 1 एकड़ में, तब 1 बीघा पूरा पूरा है और 6 जो है, अगर 0.6 इसमें आप 20 से गुणा करेंगे तो आपका 12 निकल के आएगा। तो 1 एकड़ आपका 1 बीघा 12 बिस्वा होता है। वहीं आपका 640 वर्ग लट्ठा होता है। ठीक है, और बात करें यहाँ पे वर्ग गज की, तो 1 एकड़ में आपका 4840 वर्ग गज होता है। वहीं बात करें वर्ग फुट की, तो ये 43,560 वर्ग फुट होगा। अब बहुत से फ्रेंड्स हैं, ये बातें समझ में नहीं आ रही होगी कि ये डाटा जो 480 कहाँ 600 जो 40 है वो कहाँ से आया है, वहीं 4840 वर्ग गज कहाँ से आया है, वहीं 43,560 वर्ग गज कहाँ से आया है। तो ये सब कुछ आपको मैं अभी इस वीडियो में अगर बताता हूँ तो बहुत वीडियो लंबा हो जाएगा फ्रेंड्स, इसलिए सिर्फ आपको भी ये डाटा याद करना है। ये वैल्यू पूरा याद कर लीजिए। इसको मैं आपको अलग से वीडियो में, सेपरेट वीडियो में अलग से इसको मैं कन्वर्ट करके आपको बता दूंगा इसी सीरीज में। अब एक पक्के बीघे की वैल्यू जो होती है, एक वर्ग जरीब होती है। अब बहुत से फ्रेंड्स हैं उनको जरीब के बारे में पता नहीं होगा। तो एक वर्ग जरीब 3 प्रकार की होती है। एक होती है गुंटर्स जरीब, एक शाहजहानवी जरीब और एक होती है मीट्रिक जरीब। तो यहाँ पे एक वर्ग जरीब जो बात की गई है, शाहजहानवी जरीब के बारे में बात की गई है। वहीं 1 बीघा बराबर आपका 20 बिस्वा होता है और 1 बीघा की वैल्यू 400 वर्ग लाठा के बराबर होता है। 400 वर्ग लाठा का मतलब हो गया, एक लाठे की लंबाई अगर 99 इंच है, तो अगर आपका 20 लाठा लंबा है और 20 लाठा चौड़ा खेत है, तो ये गुणा करेंगे 20 हम 400 वर्ग लाठा टोटल हो जाएगा। ठीक है, और 3025 वर्ग गज हो जाएगा। और वर्ग फुट में बात करें तो 27,225 वर्ग फुट हो जाएगा। और ये आपका इंच में भी कन्वर्ट हो जाएगा, इंच में भी कन्वर्ट कर सकते हैं आप। सिंपली कुछ नहीं करना है, एक वर्ग फुट की वैल्यू आपको जो कि पता है वर्ग इंच में, कि 1 फुट में आपका 12 इंच, एक वर्ग फुट में 144, तो यानी 27,225 में जब 144 का गुणा करेंगे तो ये वैल्यू वर्ग इंच में चेंज हो जाएगी। ठीक है, और एक पक्का बीघा जो होता है वो 20 बिस्वांशी के बराबर होता है। सॉरी, बिस्सा की बात करते हैं, एक पक्का बिस्वा। ठीक है, बीघा तो आपका 20 बिस्वा का होता है, एक पक्का बीघा बिस्वा जो होता है वो आपका 20 बिस्वांशी। 20 बिस्वांशी को धूर भी कहा जाता है। ये 20 वर्ग लाठा के बराबर होता है। 20 वर्ग लाठा का मतलब अगर खेत 4 लाठा है लंबाई और चौड़ाई इसकी 5 लाठा है, तो 4 पंचे 20, 20 वर्ग लाठा बराबर आपका एक बिस्वा हो जाएगा। और 151.25 वर्ग गज बराबर आपका एक बिस्वा होगा। 1361.25 वर्ग फुट बराबर आपका एक बिस्वा होगा। ठीक है, तो ये डाटा आपको सिर्फ अभी याद करना है। मैं आपको कुछ नहीं कहूँगा, ये बदलना आप मुझ पर छोड़ दीजिए, मैं उसको कन्वर्ट करके आपको सेपरेट में अलग अलग बता दूंगा। बशर्ते ये डाटा मेरा प्रोवाइड करने का मतलब ये है कि आप इसको भी याद कर लीजिए। एक बिस्वांशी बराबर, यानी एक बिस्वांशी की वैल्यू जो होती है 20 कंचवांशी के बराबर होती है, यानी एक वर्ग गट्ठा के बराबर होता है। यानी एक लाठा लंबा हो और एक लाठा चौड़ा हो खेत, तो आपका एक बिस्वा कहलाता है, सॉरी एक धूर कहलाता है। ठीक है, क्या कहलाता है, एक धूर। और जो कि 68.0625 वर्ग फुट के बराबर होता है। ठीक है, तो एक वर्ग गज में आपका 9 वर्ग फुट होता है। और अगर इंच की बात करें, वर्ग गज की वैल्यू कितना इंच होगा, तो 1296 वर्ग इंच हो जाएगा। अब एक वर्ग फुट बराबर 144 वर्ग इंच के बराबर होता है। तो 144 में 9 का अगर गुणा करते हैं तो ये 1296 वर्ग इंच आ जाएगा। तो सिर्फ अभी हम आपको क्या कहेंगे कि इसका पूरा आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्क्रीनशॉट लेना है आपको और इसको आपको याद कर लेना है। ठीक है, इस पूरे का आपका क्या करना है, स्क्रीनशॉट ले लेना है इस सब का,
अगर पीडीएफ कहेंगे तो इसकी पीडीएफ में मैं आपको डाल दूंगा, मिल जाएगी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी पीडीएफ भी मिल जाएगी, तो वहाँ से इसको आप डाउनलोड कर लीजिए। अदरवाइज इसको आप क्या कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इसका भी आपको स्क्रीनशॉट लेना है और पीछे जो मैंने बताया उसको भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्क्रीनशॉट रहेगा तो आप मोबाइल में देखते रहेंगे, आपको याद हो जाएगा। ठीक है, तो इसका ले लीजिए स्क्रीनशॉट और इसका अभी तुरंत, ताकि याद रहे आपको। तो ये वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक ज़रूर करिएगा। आगे हम नेक्स्ट वीडियो में इसी प्रकार से आपको वीडियो प्रोवाइड करते रहेंगे। वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। नमस्कार।